प्यारे बच्चों, सुप्रभात। घर से पढ़ाओ अभियान में आपका स्वागत है। आज मैं तुम्हें अनेकार्थी शब्दों के बारे में बताना चाहती हूँ। प्यारे बच्चों, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका बहुत ही विशाल और विस्तृत क्षेत्र है। हिंदी में अनेक प्रकार के शब्द होते हैं, न जाने कितने। पर्यायवाची शब्द होते हैं हिंदी में, विलोम शब्द होते हैं, जोड़े वाले शब्द होते हैं जैसे दुख सुख, और कुछ सूक्ष्म अर्थभेद वाले शब्द भी होते हैं, और कई बार ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे अगर और अलंकार में इनका प्रयोग तो अनेक प्रकार से होता है, न जाने कितने अर्थ निकलते हैं। जैसे कनक कनक से सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए नर, वह पाए बोराए। यहाँ कनक के दो अर्थ निकलते हैं, धतूरा और सोना। आज इसी प्रकार के कुछ शब्द मैं लेके आपके सामने आई हूँ, अनेकार्थी शब्द। मैं समझाना चाहती हूँ आपको, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा याद करोगे तो आपका शब्दकोश बढ़ेगा, शब्द भंडार बढ़ेगा और हिंदी की जानकारी होगी। हम कुछ भी लिखते हैं तो लिखने के लिए हमें शब्दकोश बड़ा चाहिए, विशाल चाहिए। आते हैं अपने पाठ की ओर। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वो होते हैं जिनके एक शब्द के कई अर्थ निकलते हों। पहला है हमारे सामने, देखिए, सर्वप्रथम है अर्थ। अर्थ के अर्थ निकलते हैं कई। देखो, धन संपत्ति जिसको कहते हैं, कारण हेतु। धन संपत्ति, कारण यानी कि वजह, हेतु के लिए। अगला है हमारा अंबर। अंबर के भी कई अर्थ होते हैं। पहला है वस्त्र, आकाश, आसमान जिसको बोलते हैं सभी जानते हैं, मेघ, बादल, कपास जिससे कपास से कपड़े बुने जाते हैं, खेस बनते हैं और रजाइयाँ भरी जाती हैं, यानी कि रुई जो खेतों में कपास उत्पन्न होती है। अगले पे आ जाइए। अगला है हमारा आम। आम का अर्थ सभी जानते हैं, एक तो फल है, दूसरा विशेष है यानी कि कोई खास, एक है साधारण, जैसे कहते हैं ना साधारण सी बात है ये तो। अगला है आपका तप। तप का अर्थ है तपस्या, जो साधु महात्मा करते हैं, ऋषि मुनि करते आए हैं। अग्नि, अग्नि का अर्थ है आग, गर्मी, आजकल हो ही रही है, सभी जानते हैं। कुल, कुल के देखिए, कुल के भी कई अर्थ हैं। एक तो वंश, कहते हैं किस कुल में उत्पन्न हुआ है, वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, वो है वंश। अगला है सब, जैसे कहते हैं ना कुल, इस कक्षा में कुल 40 विद्यार्थी हैं, यानी कि सारे। अगला केवल, कहते हैं कक्षा में जैसे अध्यापक ने बोला केवल अभिषेक आ जाए मेरे साथ, या केवल एक विद्यार्थी आए। संघ, संघ का अर्थ है कोई भी संगठन जो होता है, अर्थात या संगठित समूह को संघ कहते हैं, जो संगठित होकर कार्य करे। अगला आपका है आराम। आराम के भी कई अर्थ हैं बच्चों। पहला है सुख, कहते हैं ना आराम करो, थक गए होगे, अब तुम आराम करो। घर में बहुत देर से कोई बच्चा लगा हुआ है काम में, उसको कहते हैं उसके पिताजी, बेटे अब तुम आराम करो, विश्राम करो, थक गए होगे। अगला सुख, आराम का ही अर्थ है सुख भी। और शांति, आराम का अर्थ तुमने सोचा भी नहीं होगा, आराम का शांति भी अर्थ होता है। अगला है बाग, यानी कि उपवन। आगे आता है पट। पट का अर्थ है वस्त्र, वसन जिनको बोलते हैं। किवाड़, किवाड़ कहते हैं ना कि 12 बजे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। पर्दा, पर्दा लगा दो, अब पट बंद करने का समय आ गया है। जैसे कान्हा जी का पर्दा है, देवी का पर्दा है, मंदिरों में पर्दे होते हैं मूर्तियों के। अगला है, या घर में भी पर्दे होते हैं, विंडो में, खिड़की में कहीं से तेज़ धूप आ रही होती है तो माँ कहती है बेटे पर्दे को एक बार लगा दियो। अगला है आपका छप्पर, झोंपड़ी, सभी जानते हैं आजकल
गाँव में झोंपड़ियाँ अभी भी होती हैं, खेतों में डाल लेते हैं। और इसके बाद है आपका कपास। कपास का अर्थ है रुई, जिसे रजाई में पहले बता चुकी हूँ, रजाई भरी जाती हैं और ये खेत में उत्पन्न होता है कपास। अगला है आपका श्री। श्री का अर्थ है शोभा, लक्ष्मी, सरस्वती, ज्ञान की देवी। लक्ष्मी धन की देवी, यानी कि धन ऐश्वर्य संपत्ति को लक्ष्मी कहते हैं। अगला ऐश्वर्य और कांति। कांति का अर्थ है चमक। ऐश्वर्य यानी कि ऐश्वर्य, आराम, ऐश्वर्य यानी कि साधन संपन्न, साधन से प्रत्येक साधनों से संपन्न, उसको ऐश्वर्य कहते हैं। अगले देखिए नाग। नाग का अर्थ है पहला सर्प, जिसके आगमन से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या सांप, जिस सर्प का अर्थ है। अगला है हाथी, जिसको गणपति भी बोलते हैं, गणेश जी कहते हैं, गणेश जी। और अगला है केसर। तो प्यारे बच्चों, ये आपके हुए अनेकार्थी शब्द। आपको ऐसे बहुत सारे शब्द ढूंढ कर लिखने हैं अपनी पाठ्य पुस्तक से और उनको याद करने हैं। इनका लाभ आपको होगा, इनका ये लाभ होगा, आपका शब्द भंडार बढ़ जाएगा, शब्दकोश बढ़ जाएगा। कोई भी आप निबंध या रचना कोई भी या कहानी लिखोगे तो आपको शब्दकोश की आवश्यकता होगी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि वर्तनी की शुद्धता भी इससे होती है।